हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालीस मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी काव्य संबंधी रचनाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार ये महान कवि सूरदास जी कहलाए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और ट्रिक के माध्यम से इन रचनाओं को और इनके जन्म को निकालेंगे। तो आप अंत तक बने रहें, क्लास को अच्छी तरीके से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को भेजें। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरदास जी हैं, उनका कवि परिचय कक्षा 10 हो, 11 हो या फिर 12 या फिर अन्य जो भी कक्षाएं हैं जिनमें सूरदास जी लगते हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कंपटीशन में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सूरदास जी जो हिंदी से तैयारी करते हैं उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज सूरदास जी के जन्म के बारे में करें तो सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। सीधा याद रहे तो आप सूरदास जी का जन्म सीधा याद रखें 1478 ईस्वी में। अगर नहीं हो तो सूरदास से 7 करेंगे, 7 के तो ठाठ थे इसलिए 8 थे, और 7 दूनी कितने होते हैं 14, तो 1478। इस प्रकार भी हम इनका जन्म निकाल सकते हैं। सूरदास से के 7 थे और इसलिए 7 के 8 थे, यानी ठाठ थे इसलिए 8 थे, और 7 दूनी 14। इस प्रकार इनका जन्म भी हम निकाल सकते हैं 1478 ईस्वी में। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मथुरा के निकट रुणकता या फिर रेणुका क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। मगर कुछ विद्वान अलग अलग इनके जन्म के क्षेत्र को मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी दूसरी मान्यता से कहते हैं, दूसरी मान्यता है कि सूरदास जी का जो जन्म है वो दिल्ली के निकट सही ग्राम में माना जाता है। यानी कुछ विद्वान तो कहते हैं कि दिल्ली के निकट सही ग्राम में हुआ था, और कुछ का मानना है कि मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब इनकी बात करें तो इनकी मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी। एक महान साहित्यकार, महान कवि जो सूरदास जी है, उनकी मृत्यु है वो 1583 ईस्वी के अंतर पारसोली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें, महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें तो भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल जो काल थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भक्ति काल, और इसके प्रमुख महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं सूरदास जी। सगुण भक्ति के प्रतिपादक संत माने जाते हैं, यानी सगुण भक्ति के कवि हैं। भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखना, भगवान के प्रत्यक्ष रूप में वर्णन करना, उनकी रचनाओं को, ऐसे कवि, ऐसे महान संत थे सूरदास जी। और वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, गुरु आ गए, वल्लभ जगा दिया, तो वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है। यह दिखाई नहीं देगा तो वल्लभ जगाएंगे, और वल्लभ जगाने वाले वल्लभाचार्य थे, तो इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं सूरदास जी। पुष्टमार्गी अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ व अग्रणीय माने जाते हैं। यानी पुष्टमार्गीय जो विठलनाथ और विठलाचार्य के द्वारा अष्टछाप का निर्माण किया गया, छाप की एक स्थापना की गई जिसमें महत्वपूर्ण 8 कवि थे। उसमें महत्वपूर्ण कवि के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन के निकट, गऊ घाट के निकट स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। मथुरा और वृंदावन के निकट उनके मध्य स्थान पर गऊ घाट नामक स्थान है। वहां पर श्री नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर पर भजन कीर्तन करने का कार्य सूरदास जी के द्वारा किया गया। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जी के जन्मांध होने पर भी मतभेद है। यानी कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी अंधे नहीं थे, और कुछ का मानना है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतभेद बना हुआ है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में सगुण उपासना करते हुए अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली ढंग से साहित्य रचना की है। यानी ऐसे महान
साहित्यकार, ऐसे महान व्यक्ति सूरदास जी, जिनको श्री कृष्ण की भक्ति सगुण रूप में उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, अत्यंत ही सुंदर ढंग से उनकी साहित्य रचना की है। इनके साहित्य में भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य जैसे रसों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन मिलता है। यानी सूरदास जी हैं और इनकी जो रचनाएं जितने भी, इन रचनाओं में भक्ति की, श्रृंगार, ये श्रृंगार थोड़ा अशुद्ध लिखा गया है, सीधा श्रृंगार ऐसे आएगा। तो श्रृंगार और वात्सल्य जैसे रसों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इसमें मिलता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण भ्रमर गीत, ये रचना भी पूछी जाती है कंपटीशन तैयारी करने वाले में कि भ्रमर गीत की रचना किसने की थी। तो भ्रमर गीत रचना में सगुण श्री कृष्ण की भक्ति का सुंदर परिपाक दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर शानदार तरीके से वर्णन उनके द्वारा किया गया। अब इनकी बात करते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। ट्रिक के माध्यम से याद करना तो सीधे कर सकते हो सूरदास सुरसागर पर। सूरदास सुरसागर पर, तो सूरदास से सूरदास हो गया, सुर से सुरसागर यानी सुरसागर से सुरसागर भी हो गया, और सा से साहित्यिक लहरी हो गया, और सुर से सुरसरावली हो गया। तो इनकी महत्वपूर्ण तीन ही रचनाएं हैं, सुरसागर, साहित्यिक लहरी और सुरसरावली। ये प्रमुख तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और इन तीन रचनाओं के कारण सूरदास जी को बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले, महान विचारक, महान एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी रचनाएं भी आप अच्छी तरीके से याद करें। इनमें श्री कृष्ण को आधार मानकर बाल लीलाओं, रूप छवि सौंदर्य, संयोग वियोग, श्रृंगार और भक्ति के हजारों पदों की रचनाएं संकलित है। ये फिर मैं बता देता हूँ, श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाएगा कि इसमें रे की जो दिया गया है हलंत के रूप में वो नहीं आएगा, सीधा लिखें। तो बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है श्री कृष्ण की, उनकी रूप छवि जो सौंदर्य है उनका वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। संयोग और वियोग जो श्रृंगार की भक्ति है, उनके हजारों पद हमें अनेक रचनाओं में हमें मिलते हैं सूरदास जी की। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे विचारक, अच्छे कवि सूरदास जी के बारे में हमने आज अध्ययन किया। तो सूरदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण है हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से, या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले, या फिर जो कक्षा में हैं, जैसे कक्षा 10 में लगती हैं, तो सूरदास जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी के जन्म के बारे में उनकी ट्रिक से माध्यम से निकाला, उनकी रचनाएं भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद की, और उनका जन्म कहाँ हुआ, लोगों का क्या क्या मत है, वो भी हमने यहाँ पर देखा। और आप अगर इस तरीके से इसका जो कवि परिचय अगर लिखती हो तो बहुत ही सुंदर तरीके से अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपके नंबर कम नहीं, कटेंगे नहीं, पूरे के पूरे, अगर 4 या 5 नंबरों का जो भी आता है कवि परिचय, तो इसमें पूरे नंबर आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।